अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा है जी सॉलिड स्टेट। हमने गैसेस के मुतालिक पढ़ा, लिक्विड्स के मुतालिक पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड्स के मुतालिक। गैसेस हमें पता है कि गैसेस जो है ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत जो है वो दूर दूर तक फैले होते हैं। लिक्विड्स में जो है इनका डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज होते हैं। ठीक है जी, लेयर्स के अंदर होते हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं। और सॉलिड जो हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है प्लस उनकी एक डेफिनेट शेप भी होती है। उसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, और ऐसा लगता है कि मोशनलेस हैं, हरकत इनमें मौजूद नहीं है। ठीक है जी, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तीसरा है जी दे सीम मोशनलेस ऑल्दो दे हैव वाइब्रेशनल मोशन। मोशनलेस मालूम होते हैं लेकिन इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है, और जब हम इनको गर्म करते हैं तो वो वाइब्रेशनल मोशन में इजाफा होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। चौथा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से इनका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। ठीक है जी, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। हमें पता है कि जब हम किसी भी सॉलिड को, फॉर एग्जांपल NaCl का क्रिस्टल है, उसके नीचे जब हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी जो है नीचे से टेम्परेचर जज़ब करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाता है और अपनी ही पोजीशन पर जो है वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है जी, ऊपर नीचे या इधर उधर जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है कि इनकी वाइब्रेशनल मोशन में भी इजाफा हो जाता है। प्लस जब हम ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो आहिस्ता सा ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और मोबाइल होने लगते हैं, तो किस फॉर्म में आने लगते हैं, लिक्विड स्टेट में आने लगते हैं। तो ऐसी स्टेज जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी स्टेज या ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है, सख्ती, यानी इनका जो सख्तपन है वो सॉलिड्स को, उसको हम रिजिडिटी कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, सो दे आर रिजिड। जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो हरकत नहीं करते बल्कि अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। ठीक है जी, ऑल्दो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं लेकिन मालूम ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है वो फिक्स हैं, तो जिसकी वजह से ये सख्त होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस कम होते हैं और इसकी वजह से क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी, यानी कसाफत। तो डेंसिटी भी इसी वजह से होती है क्योंकि मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं सॉलिड के आपस में बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, कोई इनमें जो है वो स्पेस नहीं है। एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बावजूद क्या है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और बहुत हाईएस्ट डेंसिटी होती है लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत, गैसेस की निस्बत। देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, देयरफॉर दे हैव हाईएस्ट डेंसिटीज़। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ आयरन हमारे पास 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ गोल्ड है जी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है जी हमारे पास डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस के मुतालिक भी हो सकती है, लिक्विड के मुतालिक भी हो सकती है। गैसेस के बारे में हमने कहा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडमली मोशन जो है दिखाते हैं, मूव करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है हर तरफ जो है जितना उनको एरिया दिया जाए वहाँ पे फैल जाते हैं। इसी तरह लिक्विड जो है वो भी डिफ्यूजन शो करते हैं, तो हम वही डेफिनेशन करते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस मोशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। चूँकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी हर वक्त मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, तो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर या आपस में टकराते हैं, तो इस वजह से वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बीकर है, उसमें हमने पानी रखा हुआ है और इंक के चंद ड्रॉप्स जो है ऊपर से हम डालते हैं, तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि रैंडमली मोशन की वजह से
मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो हैं आपस में एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे और तमाम का तमाम जो है इंक जो है वो उसमें मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसकी एक एग्जांपल है, बिल्कुल गैसेस की तरह है। ठीक है जी, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत तेज़ होता है, ज़्यादा होता है लिक्विड्स के मुकाबले में। ठीक है जी, उसकी वजह यह है कि उनके दरमियान खुली स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसेस होती हैं और मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड्स की डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के मुकाबले में कम होती है, उसका जो रेट है, उसकी स्पीड है वो कम होती है। लिक्विड्स डिफ्यूज लाइक गैसेस बट देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लेस देन गैसेस। ठीक है, इसके फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के जो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स हैं वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास, कि ऐसे लिक्विड्स जो थिक होते हैं या डेंस होते हैं उनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। जिस तरह हनी शहद हो गया या ब्लड हो गया या मिल्क हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं वो डेंस होते हैं। ठीक है जी, गाढ़े होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो डिफ्यूजन है वो कम होती है, वो एक दूसरे के अंदर घुल मिल कम सकते हैं। ठीक है जी, बहुत देर के बाद जो है एक दूसरे के अंदर घुल मिल सकते हैं। किन के मुकाबले में, उनके मुकाबले में ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिस तरह अल्कोहल है या पानी है। ठीक है जी, लिक्विड्स विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं वो जो है कम डिफ्यूज़ करते हैं या उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, और ऐसे लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या डिफ्यूज़ जो है वो फास्टर करते हैं, फास्टर होता है, और उनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से उनका जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होता है। फॉर एग्जांपल वाटर डिफ्यूजेस फास्टर देन ब्लड एंड हनी। मिसाल के तौर पर पानी जो है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है खून की निस्बत या हनी की निस्बत। ठीक है जी, दूसरा इसका जो हमारे पास फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें पता है कि जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बिगर होता है तो वो जो है वो कम डिफ्यूजन उनकी स्पीड होती है, डिफ्यूज़ करने की स्पीड कम होती है। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल है हमारे पास हनी की। ठीक है जी, कि हनी जो है वो हमारे पास उसका चूँकि मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है जी, हनी जो है उसका मैक्रो मॉलिक्यूल है, चूँकि साइज़ बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स का, तो इसकी वजह से वो कम डिफ्यूज़ करता है या रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका स्लो होता है। किसकी निस्बत, वाटर और अल्कोहल की निस्बत, क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज़ हनी के मुकाबले में समाल होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है तेज़ी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स के अंदर जो है बहुत सी अक़साम हैं। कुछ के अंदर जो है वो रेगुलर शेप होते हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ के अंदर इरेगुलर शेप होते हैं हमारे पास। तो जो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूज़ फास्टर देन इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रेगुलर जो होते हैं चूँकि उनका साइज़ एक ख़ास जो है वो शेप का होता है, तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लिप ओवर हो सकते हैं, जो है क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आसानी से जो है वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। लेकिन जो इरेगुलर शेप हैं वो जो है एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लिप ओवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। चौथा है जी हमारा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एक मेन फैक्टर है कि उसकी वजह क्या है कि जब हम लिक्विड को नीचे से टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है जी, तो चाहे लिक्विड हमारे पास जिस टाइप का भी हो, चाहे उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस हों चाहे वीक हों, नीचे से जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, टेम्परेचर उसको हीट करते हैं, तो हमेशा जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर नीचे से देते हैं तो लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होने लग जाती हैं। क्यों? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो जो है वो एक इधर उधर जब मूव करते हैं तेज़ी से, तो उनके अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती जाती हैं और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ने लगता है। तो इस वजह से लिक्विड जो है वो टेम्परेचर की वजह से अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा देते हैं। डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम
वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मालिक्यूल्स। टेम्परेचर बढ़ाने से मालिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से इधर उधर मूव करते हैं और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, उनके मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी D = m/v, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें पता है कि जो लिक्विड्स की डेंसिटीज़ होती हैं वो गैसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें पता है गैसेस और लिक्विड्स का अगर हम देखें तो गैसेस में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं, यानी अपने साइज़ से 300 गुना ज़्यादा फासले पर होते हैं। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से उन्हें जितनी भी स्पेस दी जाए तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक छोटी सी डिबिया में गैस है, उसको हम खोलते हैं तो वो पूरे जो है जितना उसको अवेलेबल वॉल्यूम मिलता है, चाहे कमरे में छोड़ दें या जहाँ पे बाहर छोड़ दें, तो तमाम जो है वो वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन लिक्विड जो है वो ऐसा नहीं करते। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गिलास है, तो अगर हम उसको किसी भी बर्तन में डाल दें, बड़े से बड़े बर्तन में डाल दें, टब में डाल दें, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है और अपनी जो है वो एक फ़िक्स स्पेस पे रहते हैं। ठीक है जी। लेकिन गैसेस जो हैं वो फिक्स स्पेस पे नहीं रहती, जितना इनको वॉल्यूम दिया जाए उतना जो है वो बिखर जाती हैं, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ना होने के बराबर होती हैं, बहुत वीक होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद इसी वजह से हम जो है गैसेस की जो डेंसिटीज़ हैं उसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी शो करते हैं, और जो लिक्विड्स हैं उनको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हमारे पास वो कितनी है, 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी है, जबकि एयर की डेंसिटी हमारे पास बहुत कम है, 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी। तो लिक्विड जो होते हैं मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, उनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क होता है। ठीक है जी। यानी फॉर एग्जांपल वाटर है, हनी है, अल्कोहल है, ठीक है जी, ब्लड है, तो उनके अपने दरमियान भी उनकी डेंसिटीज़ में बहुत सा फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्यों होता है? वो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से होता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स को। ठीक है जी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल अब कैरोसिन ऑयल है जो है, तारपीन का तेल है, मिट्टी का तेल है, उसको हम अगर पानी के ऊपर डालते हैं तो ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो पानी की निस्बत कम है। जबकि उसी पानी के ऊपर जब हम किसी डेंस लिक्विड को डालते हैं, फॉर एग्जांपल हनी, तो हनी को जब पानी के ऊपर डालते हैं तो वो अंदर जो है वो उसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये किस वजह से है? क्योंकि हनी जो है उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, जबकि कैरोसिन ऑयल जो है उसकी डेंसिटी पानी से कम है। तो डेंसिटी का फ़र्क होने की वजह से जो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ये है जी हमारे पास डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड्स।